हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बायो विथ मी पर। और अपना चल रहा था प्लांट फिजियोलॉजी का चल रहा था वाटर ट्रांसपोर्ट। तो उसके 55 क्वेश्चन तक हो गए थे। आज स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन है। शुद्ध पानी के लिए जल विभव का मान होता है। शुद्ध पानी के लिए जल विभव का मान होगा शून्य होगा, और ये शून्य ही मैक्सिमम होगा। जल विभव नेगेटिव होता है, आगे जो मान होंगे वो नेगेटिव होंगे, शून्य से नीचे ही होंगे। शून्य से नीचे शून्य मैक्सिमम है, जीरो मैक्सिमम है। तो इसके जो नीचे वाले मान आएंगे वो नेगेटिव होंगे, है ना। तो जो शुद्ध जल है उसका मैक्सिमम होता है जल विभव। आगे क्वेश्चन देखो, जल विभव प्रभावित होता है, किससे ज़्यादा प्रभावित होता है? प्राशन विभव द्वारा, मैट्रिक्स विभव द्वारा, दाब विभव द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा? इसका आंसर होगा दाब विभव द्वारा प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 58, अगर किसी विलयन में विलेय को मिलाया जाता है तो इसका जल विभव क्या होगा? अगर किसी विलयन में विलेय को मिलाते हैं तो जल विभव क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले बढ़ता है या फिर घटता है? क्या होगा इसका आंसर होगा घटता है। विलयन में जब विलेय मिलाते हैं तो जल विभव घटता है। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध जल का जल विभव होता है वो मैक्सिमम होता है और वो शून्य होता है, और शून्य से जब नीचे जाएंगे घटेगा तो नेगेटिव में होगा। इसके लिए जल विभव नेगेटिव होता है। 59 क्वेश्चन, अति पराशरी विलयन में रखने पर कोशिका का जल विभव क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या कोई परिवर्तित नहीं होता। अति पराशरी हाइपरटोनिक विलयन में रखेंगे, ना। ये सेल है, सेल को हाइपरटोनिक विलयन में रखेंगे तो सेल से पानी बाहर की तरफ आएगा, जो वाटर है वो बाहर की तरफ आएगा, है ना। बाहर की तरफ आएगा तो अंदर सॉल्यूट के कण ज़्यादा हो जाएंगे तो ये घटेगा, जल विभव घटेगा। क्वेश्चन नंबर इसका होगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, घटेगा। किसी विलयन का परासरणी विभव सदैव कैसा होता है? परासरणी विभव, किसी विलयन का परासरणी विभव हमेशा नेगेटिव होता है। किसी विलयन का जल विभव हमेशा कहता है जल विभव कैसा होता है? जल विभव भी नेगेटिव होता है। जब एक कोशिका के जल विभव का मान शून्य होता है तो वह कौन सी कोशिका होगी? शून्य होगा तो उसमें पानी ज़्यादा होगा, है ना। शून्य हाईएस्ट है ना जल विभव, तो अगर शून्य होगा तो पानी ज़्यादा होगा, और पानी होगा तो सेल में ज़्यादा पानी होगा तो सेल टर्जिड होगी। तो इसका ऑप्शन होगा पूर्ण स्फीत अवस्था होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 62, जब एक कोशिका के जल विभव का मान शून्य होता है तो वह कौन सी कोशिका होती है? पूर्ण स्फीत कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 33, सामान्य परिस्थितियों में एक मोल का जल विभव किस परास में होता है? सामान्य परिस्थितियों में एक मोल रोम का जल विभव किस परास में होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा 1 से 4 ATM। 1 से 4 ATM। क्वेश्चन नंबर 64, सरल विधि से किसके द्वारा सोल्यूट पोटेंशियल या विलेय विभव का मान ज्ञात हो सकता है? सरल विधि से किसके द्वारा सोल्यूट पोटेंशियल या विलेय विभव का मान ज्ञात हो सकता है? जल विभव से, DPD से, परावर्तन दाब से या चूषण दाब से? इसके द्वारा हो सकता है सोल्यूट पोटेंशियल का मान जल विभव से। इसका आंसर है जल विभव। क्वेश्चन नंबर 65,
जल विभव की सही समीकरण कौन सी है? देखो कौन सी है जल विभव की सही समीकरण। जल विभव की सही समीकरण होगी साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम। ये होगी फर्स्ट वाली। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, नहीं 66। प्रस्तुत एक्स वाई तथा जेड कोशिकाओं में अगर साई एस का मान क्रमशः -30, -50, -40 हो तथा ट्रिगर प्रेशर टीपी का मान क्रमशः 10, 20 एंड 30 यूनिट रहा हो तो इन कोशिकाओं में जल सेवन की दिशा देखनी है कि जल किस ओर आएगा। इसमें देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको अच्छी तरीके से। इसमें देखो सेल बनाते हैं एक्स वाई और ये सेल जेड, ये एक्स ये वाई और ये जेड, ये 3 सेल है। इनमें जल विभव पूछा है ना, साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल पूछा है। वाटर पोटेंशियल फॉर्मूला होता है ओपी। ओपी क्या है? ओपी और ये साई एस बराबर होते हैं ओपी माइनस टीपी या विलेय विभव माइनस टीपी, है ना। तो फर्स्ट सेल का होगा एक्स सेल का होगा, इसका साई एस दिया हुआ है 30, इसका टीपी दिया हुआ है 10, इसका साई एस 50 -50 और इसका टीपी 20, इसका साई एस -40 और टीपी 30, है ना। तो फॉर्मूला फर्स्ट का निकालते हैं, -30 + 10 -20, सेल इसका आया 20, इसका -50 और 20, इसका 30 और इसका -40 और 30 10, तीनों माइनस है। अब देखो तीनों सेल बनाते हैं एक्स वाई जेड, ये तीनों सेल है। इसका साई डब्ल्यू 20 आया, इसका साई डब्ल्यू 30 आया और इसका 10 आया। माइनस में -20 -30 और -10। तो साई डब्ल्यू जल विभव तो निम्न से हाई से लो की ओर, जो वाटर पोटेंशियल है वो हाई से लो की ओर गमन करेंगे जल के अणु, है ना। तो हाई -20 लो है कि हाई है? -20 लो है कि हाई है? बताओ देखिए। लो है, नेगेटिव में है ना, ध्यान से देखो नेगेटिव है, लो है। तो सेल ये इससे कम है तो सेल एक्स से पानी बी की ओर जाएगा, है ना। ये भी इससे कम है तो जेड से एक्स से वाई की ओर आएगा और जेड से भी वाई की ओर आएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन देखो क्या होगा, एक्स से वाई की ओर और जेड से वाई की ओर। हाँ ये ऑप्शन सही है, इससे इसकी ओर और इससे इसकी ओर। अगला क्वेश्चन देखो, शुद्ध जल का जल विभव तथा परासरणी विभव का मान होता है। शुद्ध जल का जल विभव, ये दोनों ही नेगेटिव होते हैं। जल विभव भी नेगेटिव होता है और परासरणी विभव भी नेगेटिव होता है। तो इसका दोनों का मान 0 0 0 होगा। जल विभव भी 0 होगा शुद्ध जल का और परासरणी विभव भी शुद्ध जल का 0 होगा। ये हाईएस्ट है, 0 हाईएस्ट है मान है। क्वेश्चन नंबर 68, किसी दिए गए विलयन में विलेय के मिलाने पर क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं? विलयन में विलेय मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होगा? इसका डीपीडी कम होगा, इसका जल विभव कम होगा, इसके डीपीडी एवं जल विभव में कोई बदलाव नहीं होगा, इसका जल विभव बढ़ेगा। तो इसका होगा जब विलयन में विलेय मिलाएंगे तो जल विभव कम होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, इसका जल विभव
कम होगा। क्वेश्चन नंबर 69, अगर 3 कोशिकाएं एक्स वाई तथा जेड आपस में जुड़ी हुई है जिनमें की विलेय विभव द्वारा स्फीति दाब दिया गया है, टारगेट प्रेशर दिया गया है और जल सेवन की दिशा पूछी है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 36, ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए, आप करना। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से, ये क्या पूछा है यहाँ पे, आगे क्यों करते हैं कंटिन्यू। शुद्ध जल का साई डब्ल्यू होता है, क्या होगा शुद्ध जल का साई डब्ल्यू? शुद्ध जल का साई डब्ल्यू निम्नतम होगा। शुद्ध जल का साई डब्ल्यू कितना होगा, देखो बताओ, देखिए शुद्ध जल का साई डब्ल्यू निम्नतम होगा, बीपीडी से कम होगा, अधिकतम होगा या बदलता रहता है। इसका होगा अधिकतम होगा, और अधिकतम कितना होगा, 0 अधिकतम होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 72, अगर किसी परासरणी तंत्र में ओपी का मान 35 ATM है तथा स्फीति दाब 9 यूनिट है, तो इस परासरणी तंत्र का जल विभव क्या होगा? जल विभव वाटर पोटेंशियल बराबर क्या पूछा है यहाँ पे, ओपी का मान दिया गया, वाटर पोटेंशियल ओपी माइनस टीपी है ना, तो ओपी कितना दिया हुआ है यहाँ पे 35 ATM माइनस टीपी दिया गया 9, हाँ 9 यूनिट है ना, और ये नेगेटिव होता है हमेशा, तो 26 बचा ना, 26 बचा, लेकिन साई डब्ल्यू हमेशा नेगेटिव होगा, नेगेटिव। ऑप्शन देखते हैं, -44 यूनिट, -26 यूनिट, 26 यूनिट और -3 एडेड यूनिट, तो इसका होगा -26 यूनिट, -26 यूनिट। आगे एम्बिशन के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, बीज जल में रखने पर फूल जाता है, किस कारण? अंतःचोषण के कारण। वर्षा काल में लकड़ी के दरवाजे प्राय फूल जाते हैं, किस कारण? अंतःचोषण के कारण। सबसे ज़्यादा अंतःचोषण प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा है? आगार। ये सोर्स में वीडियो देखे रखा है, कौन सा किस क्रम में आएगा। आगार सबसे ज़्यादा अंतःचोषण करता है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पादप कोशिका या बीज द्वारा जल अवशोषण की प्रक्रिया किससे प्रारंभ होती है? परागण से, अंतःचोषण से, अवशोषण से या चूषण से? क्या होगा आंसर इसका? अंतःचोषण से। निम्नलिखित में से कौन से बीज सर्वाधिक अंतःचोषण दाब उत्पन्न करते हैं? किसके? गेहूं के, चने के, चावल के, सरसों के? चने के बीजों को रात में भिगोते हैं तो सुबह तक पूरा पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, देखा होगा आप सभी ने। तो चने के बीज सबसे ज़्यादा अंतःचोषण प्रदर्शित करते हैं। देखो, अंतःचोषण प्रदर्शित करने के आधार पर सही क्रम कौन सा होगा, बताओ सही क्रम कौन सा होगा अंतःचोषण के आधार पर? आगार, प्रोटीन, सेलुलोज, ये क्रम होगा। सबसे ज़्यादा आगार अंतःचोषण करेगा और सबसे कम सेलुलोज। कोशिका रस कुंचन के लिए नमक का घोल होना चाहिए। कोशिका रस कुंचन, कोशिका का जीवद्रव्य कुंचित करने के लिए नमक का घोल होना चाहिए। कैसा? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक या एटोनिक? कौन सा होगा? हाइपरटोनिक। जब हाइपरटोनिक होगा बाहर का सॉल्यूशन, तो कोशिका से जल बाहर की ओर आएगा, है ना, और कोशिका जीवद्रव्य कुंचित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 80,
किसी जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को अल्पराशनीय विलयन में रखने पर जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, ऐसा किस कारण होता है? किसी जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को अल्पराशनीय विलयन में रखने पर जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, ऐसा किस कारण होता है? कौन से प्रेशर के कारण होता है? डीपीडी के कारण, ओपी के कारण, डब्ल्यूपी के कारण और नन ऑफ देम, किस इनमें से कोई नहीं? बताओ देखिए। इसका डीपीडी के कारण। डीपीडी के कारण एक सेल है वो जल को अवशोषित करेगी। क्वेश्चन नंबर 81।